5 दिसंबर 2023 दिन था मंगलवार का। वक्त हो रहा था दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच। राजस्थान के जयपुर में 3 लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से घर पे मिलने आते हैं। इनमें से 2 लोग कुछ देर के बाद बात करते करते अचानक अपने साथ लेकर आए हथियारों से गोली चलाना शुरू कर देते हैं और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पहला नाम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और दूसरा नाम था नवीन शेखावत, जो उन दोनों शूटर्स के साथ उस वक्त घर के अंदर दाखिल हुआ था। एक शख्स और था जो उस कमरे में उस वक्त मौजूद था, वो था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का गार्ड, जिसका नाम था अजीत सिंह, जिनकी इस हत्याकांड के 7 दिन के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मगर सबसे बड़ी चीज़ जो इस पूरे केस में सामने आई वो है कि इन दोनों शूटर्स तक हथियार कैसे और किसने पहुंचाए। तो इस पूरे मामले में नाम आया है महेंद्र उर्फ समीर का, जो कि खुद कोटा के गुमानपुर थाने का एक हिस्ट्री शीटर है और कहते हैं उसके ऊपर 24 केस दर्ज हैं। 1 साल पहले राजू टेहट हत्याकांड में भी इसी महेंद्र ने हथियारों की सप्लाई की थी। महेंद्र ने कहते हैं कि पहले लव मैरिज करी, इसके बाद उसने घर छोड़ दिया और जयपुर में रहने लगा। यहाँ उसने दोबारा लेडी डॉन पूजा सैनी से शादी कर ली। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल ने लेडी डॉन पूजा सैनी के साथ मिलकर ही गोगामेड़ी के हत्या के आरोपियों को हथियार पहुंचाए थे। इसकी जानकारी कोटा पुलिस को जब मिली तो महेंद्र के घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद पूरे परिवार की जानकारी ली। पुलिस फिलहाल परिवार पर निगाह बनाए हुए है, जितनी जानकारी जुटा सकते हैं परिवार से वो जुटाने की कोशिश हो रही है। कोटा के गुमानपुर का ये हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर शादीशुदा था पहले, लेकिन उसने जयपुर आकर लेडी डॉन पूजा से दोबारा शादी करी। महेंद्र की मुलाकात साल 2018 में पहली बार पूजा से कोटा में हुई थी। इसके बाद पूजा और महेंद्र ने 4 साल के बाद यानी कि साल 2022 में एक मंदिर में शादी कर ली। महेंद्र की पहली पत्नी कोटा में ही रहती है, जहाँ का ये पहले रहने वाला था। कोटा का महेंद्र गुमानपुर थाने का एक हिस्ट्री शीटर है और वो साल 2018 से जयपुर में रह रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड के आरोपी शूटर नितिन फौजी को महेंद्र उर्फ समीर की दूसरी पत्नी यानी कि लेडी डॉन पूजा सैनी ने जयपुर में अपने फ्लैट पे पनाह भी दी थी। ये आरोप है कि पुलिस ने ये कहा है कि पूजा सैनी को सोमवार को जयपुर में एक इनकम टैक्स कॉलोनी जगतपुरा से गिरफ्तार कर लिया था। लेडी डॉन पूजा सैनी टोंक की रहने वाली है। जब पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार किया उससे पहले ही पूजा का पति यानी कि जिस शख्स ने हथियारों की इस पूरे हत्याकांड में सप्लाई करी, महेंद्र मेघवाल, वो हथियारों का पूरा जखीरा लेके मौका वारदात से जो उसका घर था जहाँ वो रह रहा था अपने ठिकाने से, वो फरार हो गया था। इतना ही नहीं, इस केस में ये भी सामने आया है पुलिस के अनुसार कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्याकांड में दोनों शूटर यानी कि नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को हिस्ट्री शीटर महेंद्र उर्फ समीर मेघवाल ने हथियार दिए थे। महेंद्र ने 4 महीने पहले कोटा में भी हथियारों की सप्लाई की थी। उस वक्त महेंद्र ने ऋत्विक शाक्यवाल को पिस्टल उपलब्ध कराई थी, जिसे गुमानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस ने ऋत्विक से पूछताछ करी तो पूछताछ में उसने महेंद्र उर्फ समीर का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने ऋतिक के इंटरोगेशन के आधार पर महेंद्र को आरोपी बनाया था और उसकी भी पुलिस वहां पे तलाश कर रही थी। लेकिन गुमानपुर थानाधिकारी ने ये भी इस मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक, कि गुमानपुर थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कहा है इस पूरे मामले पर कि महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर के खिलाफ 24 केस दर्ज हैं, जिनमें 6 केस आर्म्स एक्ट के हैं और 4 केस कोटा में हैं इस पूरे मामले में। वहीं साल 2020 के बाद से 2 केस जयपुर में दर्ज हुए थे। वहीं कोटा में 5 केस चोरी और 2 एक्साइज एक्ट के भी दर्ज हुए हैं। महेंद्र के घर पे जब पुलिस पहुंची तो वहां पे उसकी पहली पत्नी मौजूद थी, जिसने बताया कि समीर ने उससे लव मैरिज की थी, जिसके बाद उनके 2 बेटे हुए। परिवार में माँ बाप, 2 भाई, 1 बहन है। पिता जो है ऑटो ड्राइवर हैं। पुलिस ने महेंद्र की पूरी डिटेल जयपुर पुलिस को भिजवा दी है। महेंद्र फिलहाल लेडी डॉन पूजा सैनी के साथ अपने जयपुर वाले घर में रह रहा था, लेकिन जब पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार किया उससे पहले ही महेंद्र वहाँ से फरार हो चुका था। महेंद्र का असल में एक केस चल रहा था जिसमें जब उसे ज़मानत मिली, उस ज़मानत मिलने के बाद वो जयपुर आ गया था। उस पर मारपीट, आर्म्स एक्ट और शराब मामलों के कई केस दर्ज हैं। महेंद्र के खिलाफ आखिरी केस साल 2011 में गुमानपुर थाने में दर्ज हुआ था और साल 2018 में
अनंतपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब उसे जमानत मिली और जमानत पर बाहर आया तो वो जयपुर शिफ्ट हो गया। तभी से वो परिवार के संपर्क में नहीं है और उसकी काफ़ी वक्त से अपने परिवार से बात भी नहीं हुई है। कोटा स्थित महेंद्र उर्फ समीर के घर पर उसके रिश्तेदारों ने हालांकि मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। जब हमारे संवाददाता ने कोशिश करी उन लोगों से बात करने की, उन्होंने कैमरे पर कुछ भी तरीके से बात करने से मना कर दिया, किसी भी तरीके की जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि हथियारों की सप्लाई के दौरान महेंद्र की लॉरेंस गैंग से संपर्क में आया था और इसकी जान पहचान हुई थी। जयपुर में वो केवल लॉरेंस गैंग के लिए ही काम करता है। हथियार तस्करी के दौरान पूजा को साथ रखता था ताकि किसी को भी शक ना हो। ये लग्जरी गाड़ियों से जाता था हथियारों की सप्लाई करने, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि ये लोग इस तरीके की किसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। उसके फ्लैट पर लॉरेंस गैंग से जुड़े होने के काफ़ी अहम सबूत भी पुलिस को मिले हैं। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर रोहित गुदारा की पोस्ट देखते ही हथियार लेकर ये फरार हो गया था। मतलब जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, हत्या होने के बाद जो पहली सोशल मीडिया पर पोस्ट रोहित गुदारा के नाम से डाली गई थी, उस पोस्ट को देखते के साथ ये समझ गया था कि अब मामला बिगड़ सकता है, अब इसके पकड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसने मौका पाते ही सबसे पहले सारे हथियार जो इसके पास मौजूद थे उनको इकट्ठा करा और उस घर से ये फरार हो गया। दूसरा फ्लैट ये तलाशने लगा। वहीं ये पूजा से चोरी छिपे बीच बीच में मिलने भी आता था। फ्लैट में महेंद्र और पूजा के कई ऐसे आईडी भी मिले हैं। जांच में ये भी पता चला है कि ये हर जगह अपनी पहचान बदल कर रखते थे ताकि किसी को भी इनका असली नाम और पहचान का पता ना चल सके। वहीं इस पूरे केस में यानी कि जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 5 दिसंबर की दोपहर को गोली मारी गई, उस वक्त टोटल उस कमरे के अंदर 5 लोग मौजूद थे। एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, दूसरा नवीन शेखावत, तीसरा शूटर नितिन फौजी, चौथा रोहित राठौड़ जो शूटर था और 5वां शख्स थे अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गार्ड थे। मगर मंगलवार को अस्पताल में उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके परिवार की तरफ से बुधवार को प्रदर्शन किया गया। सुरक्षाकर्मी अजीत सिंह के परिवार की मांग है कि उनको मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ की राशि दी जाए। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर हुए हमले के दौरान सुरक्षाकर्मी अजीत को भी गोली लगी थी। हमले में सुखदेव सिंह की मौत हो गई थी। वहीं अजीत को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनका इलाज के दौरान मंगलवार को निधन हो गया। इसके बाद उनके पूरे परिवार ने बुधवार को जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इसी हॉस्पिटल में उनका शव रखा गया था। अजीत का शव जो है फिलहाल उस टाइम पे जब प्रदर्शन हो रहा था तो उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मुश्किलें शुरू हुई। आखिर में लोग वहाँ पे जाके मनाना पड़ा, सारी चीज़ें बात हुई, तब जाके उनके शव का पोस्टमार्टम भी हुआ। प्रदर्शन कर रहे परिवार के साथ राजपूत समाज के कुछ नेता भी थे। प्रशासन के पास जो उन्होंने ज्ञापन दिया गया है उसके मुताबिक परिवार ने कहा है कि उन्हें परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद और अजीत सिंह की पत्नी को नौकरी और दोनों बेटियों की पढ़ाई का खर्च देने की उन्होंने मांग करी है। प्रदर्शन के बीच बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि उन्होंने परिवार से बात की है और कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी और तर्कसंगत मुआवजा प्रदान किया जाएगा, इसका भरोसा उन्होंने परिवार को दिया। वैसे आपको बता दें कि 5 दिसंबर को जयपुर में श्यामनगर स्थित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पर हमला हुआ था, जहां दोनों शूटर नितिन और रोहित ने गोली मारकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी थी। इस हमले में 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, जिसमें 2 शूटर भी शामिल हैं जिन्हें चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। इनका प्लान था कि ये चंडीगढ़ से फरार होकर गोवा जाना चाहते थे और गोवा से साउथ इंडिया की साइड अलग अलग जगहों पर रहते थोड़े दिन, और जैसे ही इनके टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम हो जाता ये विदेश भागने की तैयारी में थे। हालांकि इनके शूटरों के साथ एक शख्स जो आया था नवीन शेखावत, उसके ऊपर भी इन्होंने आखिर में गोलियां चलाईं, जो इनका साथी था, और नवीन शेखावत की भी मौके पर मौत हो गई थी। मगर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए जो शूटर नितिन फौजी को अपने फ्लैट पे जिन्होंने पनाह दी, उसमें सबसे पहले नाम आया था पूजा का। पूजा सैनी ये वही महिला है जो समीर उर्फ महेंद्र मेघवाल के साथ रहती थी, जो उसकी दूसरी पत्नी थी।
पुलिस ने पूजा सैनी को तो गिरफ्तार कर लिया है। पूजा ने अपने माँ बाप को ये बता रखा था कि वो जयपुर में एयरपोर्ट पर जॉब करती है। पूजा के रिश्तेदारों को जैसे तैसे मतलब उनकी आर्थिक हालत ठीक है नहीं पूजा के परिवार की, वो जैसे तैसे एक मजदूरी करके अपनी रोज़ की ज़िंदगी चलाते हैं। वहीं पूजा जो है वो वैसे मूल रूप से टोंक ज़िले के अलीगढ़ कस्बे की रहने वाली है, मगर पिछले कुछ सालों से वो जयपुर में जॉब करने के नाम पर घर वालों को गुमराह करती रहेगी। पूजा अपने तथाकथित पति हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर के साथ जयपुर में जगतपुरा की इनकम टैक्स कॉलोनी में रह रही थी। पूजा और महेंद्र ने सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के आरोपी नितिन फौजी को एक हफ्ते पहले इस हत्याकांड से अपने फ्लैट में भी पनाह दी थी। पुलिस को पूजा और महेंद्र के फ्लैट से AK-47 की तस्वीर भी मिली है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि राजू ठेहट को मारने के लिए इन AK-47 बंदूकों को लाया गया था। पूजा की गिरफ्तारी के बाद अब उसके रिश्तेदारों को पूरे मामले का पता चला कि उनकी बेटी क्या करती थी, उसकी करतूतें क्या थीं, वो किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थी और वो कैसे गुनाह की दुनिया में रहकर एक लेडी डॉन बन गई थी जो हथियारों की सप्लाई किया करती थी, जिनसे मासूम बेगुनाहों को गोलियां मारी जा रही थी। इतना ही नहीं, मामले का जब उनको पता चला तो उनकी बेटी की करतूतों से वो बेहद दुखी नज़र भी आए। लेडी डॉन पूजा सैनी के 5 भाई हैं, 5 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर पर है। उसने अपने माँ बाप को बता रखा है कि जयपुर के हवाई अड्डे पर किसी कंपनी में काम करती है। पूजा की माँ का इस पूरे मामले पर कहना, जब उनको बेटी के बारे में इस तरह पता चला कि अपने काम के बारे में उसने ज़्यादा खुलासा नहीं किया, उसने हमेशा बस यही बोला कि वो जयपुर में एयरपोर्ट पर एक कंपनी के लिए काम करती है। लेडी डॉन पूजा सैनी और हिस्ट्री शीटर महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर जयपुर में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। खास बात यह कि पूजा और समीर की शादी के बारे में पूजा के परिवार को पता ही नहीं, उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि पूजा ने समीर के साथ 2022 में मंदिर के अंदर शादी की थी। वहीं पूजा जहां जयपुर में लेडी डॉन की तरह रह रही है, वहीं उसका परिवार मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है। पिता बीमार होने के चलते कई दिनों से बेरोजगार हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शूटर को हथियार देने के मामले में पूजा की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता शंकरलाल सैनी का कहना है कि उसने जो गुनाह किया उनकी बेटी ने पूजा ने, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो मर जाए या फिर पुलिस उसे मार दे, उसका एनकाउंटर कर दे, तो उन्हें अफसोस नहीं होगा। ये एक पिता का कहना है अपनी बेटी के बारे में, उस बेटी के बारे में जिसने 5 दिसंबर को हुए हत्याकांड में, सुखदेव सिंह गोगामणि के हत्याकांड में अपने तथाकथित हिस्ट्री शीटर पति समीर के, यूँ कहूँ महेंद्र मेघवाल के साथ मिलकर हथियारों की सप्लाई करी थी, यहाँ तक कि शूटरों को अपने फ्लैट पर भी रखा था। फिलहाल महेंद्र मेघवाल फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पूजा सैनी के ऊपर आपका क्या कहना है, इसकी कहानी के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।